हेलो स्टूडेंट्स, इस एक्सप्लेनर मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी चैप्टर 1 के उस टॉपिक को डिकोड करेंगे जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाता है, सॉइल एज अ रिसोर्स, यानी संसाधन के रूप में मिट्टी। एकदम फोकस बनाए रखेगा क्योंकि आज कोई ऊपर ऊपर की पढ़ाई नहीं होगी। हम कॉन्सेप्ट्स की गहराई में जाएंगे ताकि बोर्ड एग्जाम्स में आपका एक भी नंबर न कटे। अब एक बेहद दिलचस्प बात, जरा सोचिए, जिस मिट्टी पर हम रोज चलते हैं उसकी सिर्फ 1 सेंटीमीटर लेयर बनने में कितना समय लगता है? इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। कुछ साल नहीं बल्कि लाखों साल, मिलियंस ऑफ इयर्स। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात बन जाए, इसीलिए ये एक बहुत ही कीमती रिसोर्स है और इसी वजह से आज का ये एक्सप्लेनर इतना क्रूशियल है। तो चलिए जल्दी से आज का सिलेबस चेकलिस्ट देख लेते हैं। हम कवर करेंगे मिट्टी का निर्माण, भारत की 6 प्रकार की मिट्टी का कटाव, मिट्टी का संरक्षण और अंत में हमारा स्पेशल एग्जाम बूस्टर। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, मिट्टी का निर्माण। देखिए, एक विशाल चट्टान को मिट्टी में बदलने के लिए ना प्रकृति की पूरी एक टीम दिन रात काम करती है। इस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है पेरेंट रॉक यानी मूल चट्टान का, जो ये डिसाइड करती है कि मिट्टी में कौन से मिनरल्स होंगे। फिर जलवायु और तापमान का असर होता है। चिलचिलाती धूप और कड़ाके की ठंड चट्टानों को सिकोड़ती और फैलाती हैं, जिससे उनमें दरारें आ जाती हैं। फिर बहता पानी, तेज हवा और ग्लेशियर इन दरारों को चीरते हुए चट्टानों को बिल्कुल बारीक पीस देते हैं। और हाँ, वेजिटेशन और डिकम्पोजर्स इसमें ऑर्गेनिक ह्यूमस मिलाते हैं। इन सबको एक साथ ब्लेंड होने में लगता है समय। ये लिटरली एक बहुत ही शानदार केमिकल और फिजिकल प्रोसेस है। अब आते हैं चैप्टर के सबसे हाई यील्डिंग हिस्से पर, भाग 2, भारत में पाई जाने वाली 6 प्रमुख प्रकार की मिट्टी। इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एग्जाम्स में फीचर्स, लोकेशंस और क्रॉप्स सीधे सीधे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंटरैक्टिव सवाल है। स्टूडेंट्स, जरा सोचिए कि आपके रीजन की मिट्टी कौन सी है। क्या वो लाल है, काली है या एकदम रेतीली है? अपनी ज्योग्राफी की किताब को ना अपने आसपास के असली वातावरण से जोड़कर देखिए, फिर ये कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी यानी एलोवियल सॉइल की। ये भारत में सबसे ज्यादा फैली हुई मिट्टी है, खासकर हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई इस मिट्टी को हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं और ये डिफरेंस बोर्ड्स का फेवरेट है। एक है खादर और दूसरी बांगर। खादर बिल्कुल नई मिट्टी है, इसके पार्टिकल्स बहुत बारीक होते हैं और ये गजब की उपजाऊ होती है। वहीं बांगर थोड़ी पुरानी मिट्टी है, इसमें कंकड़ पत्थर होते हैं और ये खादर जितनी फर्टाइल नहीं होती। इस मिट्टी में पोटाश, फास्फोरिक एसिड और चूना भरपूर होता है, जो इसे गेहूं, धान और गन्ने की खेती के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। अब एक बहुत ही लॉजिकल सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए सबसे अच्छी क्यों मानी जाती है? इसके पीछे ना एक बहुत ही तगड़ा साइंटिफिक रीजन है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। काली मिट्टी, जिसे रेगूर भी कहते हैं, इसमें क्ले यानी चिकनी मिट्टी का कंटेंट बहुत हाई होता है। इसकी वजह से ये पानी को बहुत लंबे समय तक होल्ड कर सकती है। और सबसे मैजिकल बात बताऊं, गर्मियों में जब ये सूखती है तो इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे हवा अपने आप मिट्टी के अंदर तक चली जाती है। इसे सेल्फ प्लाउइंग कहते हैं। इसे याद रखने की एक सुपर ट्रिक है, B फॉर बसाल्ट रॉक, जिससे ये बनती है, B फॉर ब्लैक सॉइल, B फॉर बेस्ट फॉर कॉटन, और बस। ये मेनली महाराष्ट्र और डेक्कन के पठारों में मिलती है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं लाल और पीली मिट्टी की तरफ। ये मिट्टी क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पर डेवलप होती है। इसका ये जो लाल रंग है ना, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि चट्टानों में मौजूद लोहे यानी आयरन के डिफ्यूजन के कारण होता है। और मजे की बात ये है कि जब यही मिट्टी पानी सोख लेती है यानी हाइड्रेटेड हो जाती है, तो इसका रंग पीला दिखने लगता है। ये मुख्य रूप से आपको ओडिशा, छत्तीसगढ़ और डेक्कन पठार के ईस्टर्न और सदर्न हिस्सों में मिलेगी। अब इस टर्म को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, लीचिंग। जब ट्रॉपिकल रीजन्स में बहुत भारी बारिश होती है तो मिट्टी के सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ धुलकर नीचे बह जाते हैं। इस इंटेंस वॉशिंग प्रोसेस को ही लीचिंग कहते हैं और इसी से बनती है लेटराइट मिट्टी। अब क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बह गए तो ये मिट्टी एसिडिक हो जाती है, लेकिन अगर सही तरह से कंजर्वेशन किया जाए तो साउथ के राज्यों में चाय, कॉफी और काजू उगाने के लिए ये मिट्टी किसी वरदान से कम नहीं है। याद है
हमने बांगर मिट्टी में कंकड़ की बात की थी। ये कंकड़ दरअसल मिट्टी के नीचे वाली लेयर्स में कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है। ये जमा होकर एक सॉलिड लेयर बना लेते हैं जो पानी को नीचे रिसने यानी इन्फिल्ट्रेट होने से ब्लॉक कर देता है। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी अगली मिट्टी में इसका बहुत बड़ा रोल है। क्लासिफिकेशन की लिस्ट में आखिरी दो हैं एरिड यानी शुष्क मिट्टी और फॉरेस्ट मिट्टी। शुष्क मिट्टी रेतीली और खारी होती है, इसमें नमी और ह्यूमस बिल्कुल नहीं होता और इसके बेस में वही कंकड़ की परतें होती हैं। दूसरी तरफ फॉरेस्ट मिट्टी पहाड़ों पर मिलती है। घाटियों में ये दोमट यानी लोमी होती है, लेकिन हिमालय के ऊंचे बर्फ वाले इलाकों हैं ये लगातार टूटती फूटती रहती है, जिसे डेन्यूडेशन कहते हैं। इसकी वजह से ये एसिडिक हो जाती है और इसमें ह्यूमस का नामो निशान बहुत कम बचता है। अब आते हैं भाग 3 पर। इस पूरी कहानी का विलन मिट्टी का कटाव यानी सॉइल इरोजन। देखिए, इंसान और प्रकृति दोनों मिलकर इस अनमोल संसाधन को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। पानी के कटाव को ही ले लीजिए। जब तेज बहता पानी चिकनी मिट्टी को चीरते हुए गहरी नालियां या गुलीज बना देता है तो जमीन खेती के लायक नहीं बचती। इसे बैडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन के जो फेमस बीहड़ है ना, वो इसी गुली इरोजन का ही नतीजा है। इसके अलावा शीट इरोजन होता है, जहां ढलान से पानी एक चादर की तरह पूरी टॉप सॉइल को ही धो डालता है। वहीं विंड इरोजन में तेज हवा समतल या ढलान वाली जगह से सूखी और ढीली मिट्टी को अपने साथ उड़ा ले जाती है। लेकिन हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। भाग 4 समाधान, मिट्टी का संरक्षण या सॉइल कंजर्वेशन। इस कटाव को मात देने के 4 सॉलिड मैकेनिकल तरीके हैं। पहला, कॉन्टूर प्लाउइंग। जब ढलान की लाइंस के साथ जुताई होती है तो ये बहते पानी के स्पीड पर तगड़ा ब्रेक लगा देता है। दूसरा है टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीदार खेती, जहां पहाड़ों की ढलानों को बड़ी बड़ी सीढ़ियों में काट देते हैं ताकि पानी सीधे नीचे ना गिरे। तीसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग। बड़ी फसलों के बीच घास की पट्टियां उगा दी जाती हैं जो तेज हवा के फोर्स को तोड़ देती हैं। और चौथा है शेल्टर बेल्ट्स, जहां पेड़ों को लाइन से लगाया जाता है। वेस्टर्न इंडिया के रेगिस्तान और रेत के टीलों को स्थिर करने में इन पेड़ों की दीवारों का ही सबसे बड़ा हाथ है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर आपने तीनों पार्ट्स देख लिए, चैप्टर कंप्लीट। गो एज दोज एग्जाम्स। बस जाने से पहले एक छोटी सी बात, जो मिट्टी लाखों साल में बनती है उसे हम कुछ ही दशकों में बर्बाद कर रहे हैं। क्या भविष्य में इंसान इस जीवनदायिनी मिट्टी को किसी लैब में बना पाएगा, या हमें हर हाल में आज ही से बचाना होगा? इस पर जरूर सोचिएगा। एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। इससे हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए SDS एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।